बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के सियासी पलट पर आज बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि जेडीयू के सीनियर नेता और पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह ने आरजेडी का दामन थाम लिया है। बोगो सिंह ने साफ शब्दों में कहा है कि वह तेजस्वी यादव को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। तो चलिए अब जानते हैं इस राजनीतिक बदलाव का सियासी परिदृश्य पर क्या असर पड़ेगा। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले जेडीयू को बेगूसराय से बड़ा झटका लगा है। जिले के मटिहानी विधानसभा से 4 बार के विधायक रहे जेडीयू के पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह ने अब आरजेडी का दामन थाम लिया है। अपनी आवासीय जगह पर आयोजित प्रेस वार्ता में बोगो सिंह ने साफ किया कि उनका मन पूरी तरह से आरजेडी के साथ है और अब वे आरजेडी के पूर्ण समर्थक बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारे दिल में आरजेडी है, हम आरजेडी के हो गए हैं और आरजेडी के लोग मेरे हो गए हैं। बोगो सिंह ने आगे कहा कि उनकी पहली जिम्मेदारी संपूर्ण बिहार में आरजेडी के पक्ष में काम करना है। उन्होंने विशेष रूप से बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों पर पार्टी की जीत सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। उनका कहना था कि हमारा पहला लक्ष्य तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे आरजेडी के सच्चे कार्यकर्ता और सिपाही हैं और जिस घर में रहते हैं उसकी एक एक ईंट की रक्षा करना उनके लिए अहम है। इस कदम के साथ ही बिहार के सियासी परिदृश्य में एक नई हलचल देखने को मिल रही है। जेडीयू के इस पूर्व विधायक का आरजेडी में शामिल होना पार्टी को बेगूसराय में ताकतवर बनाता दिख रहा है और आने वाले विधानसभा चुनावों में इसका सीधा असर पड़ने की संभावना है। बोगो सिंह के इस राजनीतिक छलांग से दोनों पार्टियों के लिए चुनावी रणनीति पर नए सवाल खड़े हो गए हैं। मटिहानी से 4 बार के विधायक और जेडीयू के पूर्व नेता बोगो सिंह ने अब आरजेडी का दामन थाम लिया है। मटिहानी से चुनाव लड़ने के सवाल पर बोगो सिंह ने कहा कि ये फैसला पार्टी की आला कमान तय करेगी। उन्होंने याद दिलाया कि वे पिछले चुनाव में मात्र 333 वोटों से हार गए थे और इस दौरान एनडीए और नीतीश कुमार ने 5 साल में एक बार भी उनका ध्यान नहीं लिया। बोगो सिंह ने कहा कि मटिहानी की प्राथमिकता हमेशा क्षेत्र का विकास कर रहा है और अब उनका उद्देश्य बेगूसराय की 7 सीटों पर महागठबंधन की जीत सुनिश्चित करना है। उन्होंने गिरिराज सिंह के जेडीयू विधायक राजकुमार सिंह को समर्थन देने के बयान पर भी टिप्पणी की और कहा कि कहावत है, अपना उपाय नहीं सूरदास के बरतुहारी। बोगो सिंह की राजनीतिक यात्रा बेहद दिलचस्प रही है। वर्ष 2005 के फरवरी विधानसभा चुनाव में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी। नवंबर 2005 में भी वे निर्दलीय ही मैदान में उतरे और जेडीयू का बाहरी समर्थन मिलने के कारण उन्हें दोबारा सफलता मिली। इसके बाद 2010 और 2015 में उन्होंने जेडीयू के टिकट पर मटिहानी विधानसभा से जीत दर्ज की। हालांकि 2020 के चुनाव में उन्हें लोजपा उम्मीदवार राजकुमार सिंह से केवल 333 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। इस बाहुबली छवि के नेता ने अब आरजेडी में शामिल होकर अपनी राजनीतिक सक्रियता और क्षेत्रीय विकास को आगे बढ़ाने का नया अध्याय शुरू किया है। आरजेडी में शामिल होने के क्या है कारण, चलिए इसके बारे में जानते हैं। अब साल 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद लोजपा के विधायक राजकुमार सिंह ने पाला बदलकर जेडीयू का दामन थाम लिया है। जेडीयू में शामिल होने के बाद राजकुमार सिंह 2025 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी के मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं, क्योंकि वह वर्तमान में जेडीयू के विधायक हैं। इस कारण बोगो सिंह जेडीयू से नाराज चल रही हैं और उनकी नाराजगी चुनावी मोर्चे पर भी देखने को मिली थी। हालांकि जेडीयू ने उन्हें पार्टी से अभी तक निष्कासित नहीं किया था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बोगो सिंह ने खुले तौर पर महागठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया था। इस कदम से पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बोगो सिंह किसी अन्य पार्टी का साथ ले सकते हैं। अंत में तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद बोगो सिंह आरजेडी में शामिल हो गए, जिससे ये कयास और अधिक पुख्ता हो गया कि मटिहानी सीट से महागठबंधन की ओर से आरजेडी का उम्मीदवार वही हो सकते हैं। हालांकि 2020 में मटिहानी विधानसभा सीट महागठबंधन के भीतर सीपीएम के खाते में गई थी और राजेंद्र सिंह विजय तीसरे स्थान पर रहे थे। उन्हें केवल लगभग 700 मतों से हार का सामना करना पड़ा था। अब बोगो सिंह की आरजेडी में एंट्री से ये सीट और भी रोचक मोड़ लेने वाली है, क्योंकि उनके मजबूत राजनीतिक नेटवर्क और क्षेत्रीय प्रभाव के कारण चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। तो ये थी बोगो सिंह के आरजेडी में शामिल होने की पूरी कहानी। मटिहानी से लेकर बेगूसराय की 7 सीटों तक उनके कदम से महागठबंधन के लिए सियासी समीकरण बदल सकते हैं।
अब देखना यह है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में ये कदम किस तरह का असर डालता है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की राह पर कितना फायदेमंद साबित होता है। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।